हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है राख की पूरी टीम। मेरे साथ है डायरेक्टर प्रोसीत रॉय, मेरे साथ है राइटर्स और क्रिएटर्स अनुषा और संदीप और मेरे साथ है पूरी कास्ट। आई है विद मी अली, आमिर, सोनाली मैम, रमनदीप एंड आकाश मेहकीजाम। सो सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। एक कास्ट का एक पार्ट है विच इज़ सो डिलाइटफुल। जब वो आते हैं, उनके सीन मोस्टली अली के साथ हैं, वो आके बोलते हैं कि किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए, ना ही उनको भूखा रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग भूखे रहते हैं वो फिर क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। आई होप एवरीवन इज वेल फेड टुडे। सबसे पहले आई वांट टू आस्क, जो कास्टिंग प्रोसेस थी टू कास्ट हिम, टू कास्ट राकेश सर इन दिस रोल, ये आइडिया किसका था? इट वाज, ही फिट्स इन सो वेल। एंड वाज इट प्री धुरंधर और उसके बाद? Of course, this was pre-Dhurandhar. ओह लवली। Yeah, ये एक्चुअली आइडिया आया था हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है जी वैभव से। जी उनका जो कंपनी है एंटी कास्टिंग, बिल्कुल। नाम ही एंटी कास्टिंग है। तो वो कोशिश करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग करने का। मैं बहुत दिनों से उनके साथ काम कर रहा था। तो जब ये शो हमने चालू किया तो वो आए और वी वर टॉकिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग कास्टिंग। तो तभी वैभव ने बताया कि वी हैव हिम। ऑब्वियसली उनको हम लोग ऑडिशन नहीं करवा सकते, आप लोग एक बार मिल लीजिए। बिल्कुल। तो मैं, अनुषा, संदीप, हम लोग तीनों मिले उनसे और धीरे धीरे हमको पता चला कि हाउ मच ही नोज अबाउट दैट पीरियड एंड द वर्ल्ड जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। और If it's like a just glove. to add to that, Yes. when we first met him, he told us that वो हर संडे अपने नाना जी के साथ मटन खरीदने जाते थे. Oh. So he had like a very special fondness for mutton. Wow. I thought Yeah. it was perfect mutton वाले बाबा. Yeah, that takes me to the first episode. अली, आपने इसमें कॉप का रोल किया। यू प्ले अ वेरी अर्नेस्ट कॉप जो लगा हुआ है इस केस को सॉल्व करने में। आपने ये जब रोल किया, व्हेन यू आर डन विद इट, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हुई एंड व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट? I mean, my understanding didn't चेंज change in terms of if there's a corrupt cop, it's a corrupt cop. It wasn't about the corruption because I think there wasn't a bone of that in Jaiprakash. But of course, he does make mistakes. बिल्कुल। He is. I think there's a lot of humanizing this person. कि there is a human being behind that वर्दी. बिल्कुल। और उसमें थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दी मेकर्स ने, राइटर्स ने, और मुझे बहुत मज़ा आया उसमें बिकॉज वो इमेज लाइक यू सेड हमने नहीं देखी है एक तो विजुअल मीडियम्स पे। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स ही इज स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स ही इज he can be all those things, जी। but he is also battling very basic survival problems in our country, जो कि एक आपको स्टेटस देता है, क्लास देता है, आपकी पहचान आपके नाम से होती है। उसमें वर्दी भी आ जाए तो शायद वो छूटता नहीं है। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी आयरॉनिक थिंग कि आप वर्दी में हैं, यू हैव ऑल द पावर्स, यू कैन, आप में एक अकड़ हो सकती है, लेकिन आप फंसे हुए हैं दूसरी चीज़ों से विच सैडली आर बिगर देन दिस इन आवर सोसाइटी। ओके। आमिर, आपका एक सेकेंड एपिसोड में सीन है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आप जंगल में जाते हैं, गो इन द फॉरेस्ट एरिया एंड यू एक्सप्लोर, और आप एक इमोशन ऐसे पोर्ट्रे करते हैं विच सीम्ड सो रियल कि मतलब मैं भूल गया था कि आई एम वॉचिंग समथिंग, इट्स नॉट ऑन रील बट रियल। ऑफन कहा जाता है कि ईदर क्राइम या फिर लाफिंग, दीज आर द टू मोस्ट डिफिकल्ट इमोशंस टू पोर्ट्रे, क्योंकि ऑडियंस बहुत ईजिली इसको डिकोड कर लेती है कि ये फेक है कि रियल, क्योंकि अगर हंस रहा है इंसान और दिल से हंस रहा है तो समझ आता है, और रोने में भी। जब ये सीन अप्रोच हो रहा था तो क्या आपने इसको कैसे टैकल किया? क्या आप बहुत बार प्रैक्टिस करते हो कि इज दिस योर सॉलिड गेम, लाइक यू मास्टर दिस इमोशन? नहीं, ऐसा मास्टरी का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है हमने ज़्यादा कुछ इस पर डिस्कशन नहीं किया था जी। सिर्फ मतलब ये डिसाइड हुआ था कि ये दिस इज़ द मोमेंट दैट दिस मैन क्रम्बल्स, कि सब कुछ इसकी दुनिया यहाँ ये देखने के बाद सब बिखर जाएगा। तो वो बिखरना ही एक इमोशन था जिसको लेके चले थे। उसके बाद जो बाकी सब कुछ हुआ वो दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट बिखरना। तो वो बिखरना मेरे लिए मेन चीज़ थी उस सीन के लिए। बाकी मैं ये नहीं सोच रहा था कि आगे मतलब उसका
ये कहाँ ले जाएगा मुझे, ओके उतना ही सोचा था। और मतलब वो सिचुएशन ऐसी है, वो सीन ऐसा है कि उसके लिए ज़्यादा आप कुछ सोच के नहीं जा सकते कि मैं ऐसा करूँगा और ऐसा करूँ। वो उसमें वो मैकेनिकल होने का डर होता है तो ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। Okay, but it was brilliantly done. I enjoyed it a lot. Sonali ma'am, हाँ जी, आपकी मतलब क्या it's often said that legacy can be burdening as well as a blessing. Whenever I see your photos on Instagram, आपकी सारी जो भी throwback photos होती हैं उसमें पूरी इंडस्ट्री के ही कमेंट्स होते हैं. They either talk about your legacy or about your vanity or your beauty. आपकी legacy multiple decades से इतनी amazing रही है. जब आपके पास राग की स्क्रिप्ट आई, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के कौन सी एक चीज़ थी जो आपको लगा कि यार मैं ये करूँगी, यू वर कन्विंस्ड? See, first of all, I know I've been here for a long time and I am looking my age and all of that, but legacy थोड़ा stretch हो गया है। तो नहीं है यार, please। legacy बने तो बने, और उसको अगर बनेगी तो भी बहुत टाइम है अभी, but I don't know, I'm not aiming for legacy. But having said that, Rakh ki script was the material for any actor was fantastic material that the makers came to me with. और वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो ऐसा रोल था जहाँ पे ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक ही चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी ये होती थी कि मेरा लेंथ उतना ही था. दिस वाज नॉट माय शो इन दैट सेंस. दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई wall that I had to cross, a barrier that I had to cross. एक बार वो barrier मैंने दिमाग से निकाल दिया तो if you just look at the role that was given to me, कहीं पे मुझ में ये था कि मैं किसी और एक्टर को ये रोल करते देखना ही नहीं चाहती हूँ. I cannot hand it to anybody else. It is mine. So when that mindness came into it, then I had to do it, and that's what we did. Okay. As any actor approaches the script, हमेशा एक सीन होता है जो उसको लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट होगा. They have like a bit of nervousness around it, but कभी-कभी वो magically बहुत अच्छे से जाता है, and then you see it and you give a pat on your shoulder. For this specific show, कौन सा एक सीन था जो उसको आपको आपके दिमाग में आपने उसको बड़ा बना लिया था, but when it happened, you're like, thank God. I think for me, the scene that I would say, there are many scenes that are beautiful in this, but the scene that was very special for me was the scene with which the show opens, which is the mother and the children relationship. And you know, it is a very simple scene, but there are very little things that, you know, we all spoke about, Prosit, and all of us spoke about it, and that just, we had that one scene to establish exactly what this world means to her. So for me, that scene was most difficult actually. अभी आकाश और अमनदीप, आप लोग ने हमें शो में तो बहुत डराया और बहुत स्केयर किया. आपके स्ट्रगल्स भी दिखे हैं शो में जो कि ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छे से समझ आता है कि इंसान परेशान है बट रास्ता गलत चूज़ कर रहा है. जब आप दोनों अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट कर रहे थे इन दिस इंडस्ट्री, आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा डराया फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिससे आपको लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है? आई थिंक सबसे बड़ा डर यही था कि काम मिलेगा कैसे, मतलब बिकॉज आई हैड नो वन फ्रॉम दिस फील्ड जी. तो आई थिंक वो डर एक सबसे बड़ा था कि बिकॉज आई थिंक दिस पर्टिकुलर फील्ड मैं कह सकता हूँ कि ये यू नो हम जैसे एक नौकरी करते हैं तो उसमें पता होता है दैट यू नो कि दिस इज़ योर ग्राफ नाउ, कि ये अब आपका महीने में आपकी इतनी तनख्वाह आती है इससे और ये होता है. आई थिंक ये थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल फील्ड भी है. एंड मुझे एट दैट टाइम जब मेरे जो क्लासमेट्स थे, सम वाज वर्किंग इन एड एजेंसी या कोई किसी प्रोडक्शन में था, क्या था, मैंने एक्टिंग स्टार्ट से सोचा था. तो मुझे ये डर था कहीं अंत तक, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन में, मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते थे तो मैं उनका एक देखता था कि अच्छा ये कॉलेज में था, अब ये नौकरी कर रहा है, अब ये यहाँ पहुँच गया. तो वो मुझसे पूछते थे तो मैं कहता था मैं अभी इस ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ. तो मुझे ये लगता था, डर ये था कि एंड मतलब ये ना हो कि बस यू नो वो ऑडिशन ही देते रहे एंड चीज़ें आए ना. बट थैंकफुली यू नो टाइम लगा, बट थिंग्स आर कमिंग इन. सो ये डर था एक. बहुत सारे यू नो दे आर वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो, आई थिंक जिन्हें काम मिला है वो तो देखे जाते हैं, बट कुछ इतने ब्रिलियंट एक्टर्स भी हैं जिन्हें शायद अब तक काम नहीं मिल रहा है. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन
एंड आई थिंक एवरीवन इज competing for it. तो ये एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें दिख भी जाता है आपको that you know you test for it and maybe at times it happens and someone else get the part and you see that person on screen, so you know you also know the fact okay it didn't work for you and it I mean उसके let's not go there कि क्या factors हैं but it happens, मतलब आपको सामने सामने वो result भी कई बार दिख जाता है. लाइक मेरे को ऐसे डर तो नहीं था कोई भी, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्स में था. तो वो एक परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट रहता है कि आपको ऑडियंस फेयर नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ स्पॉन्टेनियस करना है, एक्शन का रिएक्शन साथ के साथ आ जा रहा है. तो कभी वैसा नहीं फील हुआ कि लोगों से कभी डरे उनके सामने परफॉर्म करने को, कभी वैसा नहीं हुआ. बस मुझे फैमिली से डर लगता था कि वो एक होता है ना कि रोकते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में था तो देवर लाइक कि हाँ भाई तू इंडिया ही खेलेगा. और फिर जब मैं इस फील्ड में आया तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक ही नहीं रही किसी चीज़ के लिए. अरे कहीं तो मतलब गाइडेंस के लिए ऐसे ही झटका ही मार के रोक दो कि नहीं. तो मेरे को वो चीज़ सबसे बड़ा डर था कि इतना ज़्यादा सपोर्ट है फैमिली का कि अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि ये कोई रोक ही नहीं रहे. It's a very big blessing. फैमिली का सपोर्ट था तेरा? हाँ अभी भी है, लाइक अभी तक तो है. जॉन कैसेविटीज बन जाएगा. तो वही था कि बड़े लाइक जंगे लड़ी हैं. उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको करता है कि अगर कोई आपसे उम्मीद लगा रहा है, क्योंकि घूम फिर के आपको चाहे पूरी दुनिया प्यार कर रही हो पर एट लास्ट आप फैमिली के पास ही आते हो और 4-5 लोग ही हैं जो एक्चुअल में मैटर करते हैं. बिल्कुल. तो वही सबसे बड़ा डर था. लवली. और अब इतने साल हो गए, अब आप दोनों वेयर डू यू प्लेस योरसेल्फ राइट अब नाउ? उनको ये डर है कि अब फैमिली क्या कहेगी. और जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग करियर आपका जब शुरू कर रहे थे तो हम तो शुरू ही कर रहे हैं भाई, पहले ही प्रोजेक्ट है एज एन लीड. तो लाइक अभी पता चलेगा कि कहाँ तक पहुँचा जाएगा. बिल्कुल. तो वो सब आप सबके ऊपर है. जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हो आप सब अच्छा अच्छा बोलोगे लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे तो लाइक हम आगे ट्रैवल कर पाएंगे. गुड वर्क बिगर्स with me I have been auditioning since 2011. I think 13-14 साल हो गए ऑडिशन करके. बस अब ये ऐसे लगता है कि okay you know maybe now is the time and Yes. maybe you know I'll get what I want. So I think वो बस एक ऐसे लगता है कि बाहर दुनिया में शायद लोगों को यू नो विद एक्टर्स देयर इज दिस परसेप्शन कि अरे अब तो ये एक्टर बन गया एंड ऑल. बट मैं एक पहले भी एक स्टोरी मतलब मैंने मेरे साथ हुई थी. तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज गेटिंग मैरिड एंड ही टोल्ड मी कि भाई मेरी शादी है, तेरे को तेरी जो भी शूट वूट हैं सब डेट वेट इस किसी को नहीं देनी है, कुछ नहीं. मैंने कहा हाँ, और मेरे पास काम ही नहीं था. उनको लग रहा है कि इसको मतलब बहुत सारा काम है और मतलब इसको डेट्स खाली करनी पड़ेगी अपनी. तो होपफुली ऐसा हो. और मुझे ना एक चीज़ ऐसे याद है कि मेरा लास्ट शो जो जिसमें मेरे को लगा था कि मेरा बहुत बड़ा पार्ट है वो 3 साल पहले आया था. तो उस 3 साल के बाद ये उससे स्टेपिंग स्टोन वाली बात है. तो उस शो के दौरान ना एक फोटोशूट कराया था मैंने अपने एक फ्रेंड से. तो वो हमने आउटडोर करा था. तो अभी रिसेंट मैंने एक फोटोशूट कराया 3 साल बाद. तो हमने अभी इंडोर लाइक स्टूडियो बुक करके सब कुछ करा. तो उसका जब आउटपुट आया तो मैंने उसको टेस्ट करा. भाई 3 साल लग गए आउटडोर से इंडोर. Oh, nice. I love it. You many more guys. अनुषा और संदीप, आप दोनों इस शो से इतने क्लोजली अटैच्ड हो एज राइटर्स क्रिएटर्स. जब भी कोई एक राइटर लिखता है तो ऑब्वियसली बहुत सारा मटेरियल डिस्कार्ड भी करता है. आई एम अज्यूमिंग दैट. इस शो को लिखने में सबसे ज़्यादा प्राइमरी रोड ब्लॉक क्या था? एंड आप दोनों की एक प्रो टिप टू एनीवन जो इस शहर में आया है टू बिकम अ राइटर, उन दोनों उस ऐसे एक इंसान के लिए आप क्या एक टिप दोगे जो आपको लगता है कि ये तो अपना ही लो? Sorry, what's the first part of the question? दैट बहुत सारा मटेरियल डिस्कार्ड भी किया होगा. बहुत सारा किया. मतलब कोई वर्ल्ड क्रिएट करते हो तो और 3 साल तक हम लिख रहे थे in various stages. बिल्कुल. We've said this before. The only thing that didn't change in that 3 years was the structure of the series. जो हमें पता था हमें यही करना है. और वो लास्ट एपिसोड जो हमने पहले लिख लिया था. उसके बाद तो बहुत लोग स्क्रिप्ट में जिंदा हुए हैं, मरे हैं, वापस फिर जिंदा हुए हैं. एक पॉइंट पे जेपी की शादी हो चुकी थी, बीवी थी, बीवी मर गई, फिर गर्लफ्रेंड आ गई, फिर नेबर से लव अफेयर हो गया. नेबर से लव अफेयर था, फिर बाप था नहीं था. सो इट्स जस्ट लाइक यू नो सीजन 2 का मटेरियल है. इन दोनों का भी बहुत सारा हमने बैक स्टोरी लिखा था. Their story was starting somewhere else. We've written scenes after scenes of stuff.
So it was fun. When we would write it, we would discard it because it wasn't working. So that's the fun of writing, right? Like you keep on exploring that world, keep on questioning yourself, and then at a point you arrive where it feels right. There is no other logic to it. You Correct. just have explored everything, and then at one point when you feel right कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. And for tips, I don't think we've at any stage to give tips to anybody. Come Just on. कम ऑन मैं क्या- मैं अच्छा, टिप दे दूंगा बाद में दे दो, नहीं नहीं यस सो मेरा ना हम लोग जब चीज़ें बहुत सारी डिस्कार्ड कर रहे थे ना सो बहुत सारी चीज़ें अब हम पर्सनल लाइफ से लेते हैं ट्रॉमा भी लेते हैं हम लाइक यू नो अली वाज सेइंग कि वी स्टील फ्रॉम द रियल वर्ल्ड हियर एंड देयर एंड वी लॉट ऑफ वी टेक फ्रॉम सराउंडिंग अस लाइक यू नो मतलब एज एन एक्टर सो दे टेक मैनरिज्म वी टेक स्टोरीज फ्रॉम हियर एंड देयर सो वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट विद like there are two different aspects of it like you know one is you've seen the show now so in third episode mein when he's talking about Dhoomketu you know so we were struggling because he is an army man you know so we were struggling a lot with ki a person like him because he is sleeping you know and you think a person like him what would he be dreaming of you know would he dream of कि मैं border पे होता तो मैं उनको पकड़ के मार देता would he dream of like you know that is the first time we initially thought कि would we should we give him the military costume you know because that is where he will go back you know and then like you know that is where he'll try to fight back but then हम लोग ने बहुत उस पे कोशिश करी कि एक अच्छा सीन बन जाए but every scene everything where he is trying to like you know कि वो एक सीन वो सोचा था कि ही इज ट्राइंग एंड लाइक यू नो रनिंग एंड ट्राइंग टू कैच हिज किड्स एंड किड्स लाइक यू नो भाग जाते हैं या किड्स नहीं हाथ में आते हैं सो सेंस लॉस कहाँ से आता है देन आई लाइक यू नो द सीन विच इज देयर इज एक्चुअली फ्रॉम माई लाइफ व्हेन in 89 or 88 Halley's comet had passed 86 Yeah. 86 7 something Halley's comet had passed and I was at my nani's place and हम वहाँ पे हम लोग उनके घर के आम के बगीचे होते थे हम लोग बाहर सोते थे और it was very clearly visible in the sky you know very clearly visible in the sky and then मेरे पापा से मैंने पूछा मैं रहा हूँ 5-6 साल का it's like you know stayed with me so मैंने उनसे पूछा कि ये धूमकेतु कब आएगा दोबारा you know तो he used initially we had that line so he told me कि मुझे घर में छोटू बोलते हैं वो so it's very emotional so he told me कि छोटू जब अगली बार आएगा ना हम इस दुनिया से कूच कर चुके होंगे I didn't know the meaning of that word कूच but I knew what he meant मुझे उसमें उन्होंने बोला तो 70 साल बाद आएगा तो हम लोग 70 साल कब होगा कहते जब अगली बार आएगा तो हम इस दुनिया से कूच कर चुके होंगे and then I realized कि I didn't know meaning of that word but I knew what he meant and then I realized कि मतलब he does not need to fight for his dream he will fight the dream that he sees as the beauty that is a beautiful like you know thing that he will remain with so that is where it's coming from so a lot of things like that happen Beautiful. Beautiful. Yeah. That was so beautiful. But what about the tip? हाँ टिप मैं ये देना चाहता था जो प्रो है किसी का भरोसा मत करो बिलीव इन योर विजन Yes. बिलीव इन व्हाट यू आर लाइक यू नो कंटेंट दैट यू ट्राइंग टू डू एंड कंसिडर एवरी सिंगल पर्सन दैट वी आर हियर as writers as producers creator consider everybody is a thief sitting in Bombay don't trust anyone register a script write it no मतलब सब लिख लें कहानी सब लिखते हैं register. कहानी सब लिखते हैं register your script Yes. tell Copyright them it. that you're sending it like you know tell them that you're sending them don't send unsolicited script never to anyone and register it and don't trust anyone with the material you know you believe in yourself that's the only tip that is कि सब लिखते हैं हर 50 तरह की कहानी सब लिखते हैं बिल्कुल बट डोंट मतलब सबको पूरी दुनिया को ये मान के चलो कि सब चोर हैं बिगिन फ्रॉम देयर No, but I want to end it a little more positively. I do also feel that there are a lot of writers, and I know that a lot of people come to us saying कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है. But I also do feel that a lot of them are not doing enough hard work. Write the script. Don't come with an idea They are thinking half-baked. कोई पैसा दे देगा. If you write a good script, people, producers, everybody is hungry for good scripts. Yes. You will get your place in the sun. Lovely. प्रसीद आपने अपने करियर में शुरुआत में वर्क विद वेरियस डायरेक्टर्स जैसे कि विशाल भारद्वाज आशुतोष गोवारिकर अब्बास टायरवाला
फिर आपने जो फिल्म्स बनाई, आपने बनाई परी, इससे पहले तो मतलब आपने जितने भी पाताल कंटेंट लोक। बनाया, पाताल लोक और राख, इट्स लाइक थोड़ा सेमी सीरियस। तो क्या आपने अपनी जो जहाँ इतना काम किया विद फिल्म्स लाइक जाने तू या जाने ना, तो वो एक रोम कॉम के आपने बचा के रखा है फॉर अपकमिंग टाइम? डू यू थिंक आप वो कहीं हाँ बचा के बिल्कुल रखे हो? Okay. बिल्कुल, मुझे तो रोम कॉम ही करना था। अच्छा, इन्होंने लिखा नहीं रोम कॉम, तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। है ना, बनाया- रोम कॉम है ना बनाया भी है मेरे कैरेक्टर। मैं बताया था हाँ, डिस्कार्डेड में एक बहुत अच्छी लव स्टोरी हाँ, बनाई थी सर। हमने then मिडिल एज रॉम कॉम बोला था, हाँ हाँ मुझे सर, तो मिडिल एज कुछ भी, बोला। मतलब मल्टीपल ट्रैक्स, वैसे ही हम लोग मल्टीपल ट्रैक्स में ही खेलते हैं। मतलब नमकीन तक का वेट मत कर। मैंने तो So I mean that was something where you know इतने दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम करके I learned the craft, yes. and this is the kind of story which connects with me. I understand these stories, so that's why you know इसके लिए मैं ऐसे स्टोरीज बनाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है ऐसे स्टोरीज। यू नो इट्स रूटेड, इट कम्स फ्रॉम द लैंड, ग्राउंडेड, रियलिटी से है। Yes. मुझे वो समझ में आता है That is ज़्यादा। more what you like. Okay, lovely. It was lovely talking to all Thank of you. you. Thank you so And I much. hope Thank you you so much. wake every day to glorious reviews for Rak.